दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कैलाश सिंह और आप देख रहे हैं केएस फील्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई में शिकायत दर्ज कैसे करते हैं लाइव प्रूफ वीडियो देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो कंटिन्यू डाउन होता जा रहा है और हमें पता नहीं है कि हमारा सिविल स्कोर क्यों लगातार घटता जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम अपने सिविल स्कोर को ट्रैक करते हैं, सिविल की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप अपने सिविल को चेक करते हैं और आपको लगता है कि भाई वहाँ पर कोई फर्जी लोन आपके नाम पर चल रहा है या फर्जी क्रेडिट कार्ड आपके नाम पर चल रहा है जो कि वो आपका नहीं है, आप शिकायत दर्ज करते हैं, उसके बावजूद अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में आप आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शिकायत कर सकते हैं। इसका एक और प्रावधान है कि भाई 1 महीने के अंदर या तो आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा और सामने वाली कंपनी अगर आपकी शिकायत को नहीं हटाती है और ऐसे ही आपके सिविल को डाउन करती जाती है तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई ने प्रावधान बनाया है कि पर डे के हिसाब से 100 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लेन दर्ज करने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कोई भी फ्रॉड लोन, यानी कि दोस्तों आपके नाम पर कोई फ्रॉड लोन चल रहा है, आपको पता नहीं है। फ्रॉड का मतलब है कि किसी और व्यक्ति ने या किसी भी कारण से आपके सिबिल पर एक लोन चढ़ गया, लोन आपने नहीं लिया और वो हटने का नाम नहीं ले रहा है, आपने शिकायत भी दर्ज की, हटा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2 है एनी क्रेडिट कार्ड का कोई इशू। मान लो आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपने उसकी पेमेंट कर दी, पर पेमेंट भाई वो आपने पे कर दी अपने तरफ से, पर क्रेडिट कार्ड में जो है उसकी पेमेंट को अभी भी शो कर रहा है या सिविल की वेबसाइट पर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें अनपेड दिखा रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है। या होता है कोई भी पेमेंट का इशू, मान लो आपने कहीं से भी जो है लोन ले लिया किसी मोबाइल एप्लीकेशन से, लोन की अमाउंट आपने पे कर दी, आपने पूरा लोन चुका दिया, उसके बावजूद भाई आपके नाम से जो लोन है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब आप सिविल की वेबसाइट पर जाते हैं या क्रेडिट की वेबसाइट पर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर भी आपके नाम पर लोन चढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप आरबीआई में शिकायत कर सकते हैं। एक और है दोस्तों लोन का मिसमैच। लोन का मिसमैच ऐसा होता है कि भाई कोई लोन आपने लिया है या नहीं लिया, या कोई लोन ले लिया आपने अमाउंट ज़्यादा दे दी, सो कम हो रही है, तो इस तरीके का कोई इशू है उसकी शिकायत कर सकते हैं। और साथ में है कंटिन्यू सिविल का गिरना। मान लो दोस्तों देखो, जैसे अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने एप्लीकेशन से एक लोन लिया 40,000 रुपये का, ठीक है, मैंने उसकी टोटल रीपेमेंट कर दी। टोटल रीपेमेंट करने का जो सर्टिफिकेट है भाई वो भी मेरे पास स्टेटमेंट आ गया एप्लीकेशन से, पर हुआ क्या, जो हमारी एनबीएफसी है, ठीक है, उस एनबीएफसी ने हमारे लोन को सिविल की वेबसाइट पर अपडेट नहीं कराया कि वे बंद हो गया। सिविल की वेबसाइट पर हमारा जो लोन है वो 33,333 रुपये का बकाया दिखा रहा है, जो कि हमने पूरा पेमेंट कर दिया था कम से कम 6 महीने पहले, और उसके बावजूद हमारा जो सिविल स्कोर है वो कंटिन्यू हर महीने धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि हम शिकायत को कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लास्ट एक ऑप्शन है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनकी शिकायत करना। तो शिकायत करने का आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ तरीका बताने वाला हूं, ताकि आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो इन फ्यूचर कभी भी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या कोई भी इशू आपके साथ आता है कंप्लेंट करने से संबंधित और कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो उसके बाद आप आरबीआई में इसकी शिकायत कर सकते हैं। और आरबीआई में शिकायत करने के लिए इनकी जो वेबसाइट है आरबीआई की, उसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, आप जो है cms.rbi.org.in सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यही वाला पोर्टल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके सामने आएगा यहाँ पर फाइल अ कंप्लेन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको कैप्चा देखने को मिलेगा दोस्तों, इस कैप्चे को आप यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके बाद अपनी जीमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कंप्लेंट की कैटेगरी बताएंगे, आप इंडिविजुअल है नॉन इंडिविजुअल हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप अपना स्टेट बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, अपनी एज बताएंगे और जेंडर बताएंगे। और उसके बाद आप अपना शहर बताएंगे जहाँ पर आप रहते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेगुलेटरी एंटिटी अगेंस्ट विच द कंप्लेन इज बिलोंग। ठीक है, मतलब आप जो कंप्लेन कर रहे हो वो किसके अगेंस्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको, ठीक है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम नहीं डालना है, आपको यहाँ पर डालना है एनबीएफसी का नाम। आपने जिस लोन ऐप से लोन लिया है, ठीक है, अब उस लोन ऐप्स ने जो आपको लोन दिया था वो किस एनबीएफसी से लोन दिलाया था, आपको एनबीएफसी का नाम डालना है। यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद नीचे भी नो पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा हैव यू फिल्ड द रिटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद द रेगुलेटरी, यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ विच द कंप्लीमेंट बाय फर्स्ट विद द रेगुलेटरी एंटिटी। आपने पहले कभी कंप्लेन की है, जैसे कि दोस्तों आपने सिविल की वेबसाइट पर करी होगी या किसी और वेबसाइट पर करी होगी, अगर करी है तो आप यहाँ पर उस डेट को बताएंगे और आप वो प्रूफ देंगे जहाँ पर आपको कंप्लेन नंबर दिया गया है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने फाइल अपलोड कर दी है। अब यहाँ पर है हैव यू रिसीव एनी रिप्लाई, ठीक है, तो इसको आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है कोई PDF फाइल है तो आपके पास प्रूफ के तौर पर, तो उसको डाल देंगे। उसके बाद है हैव यू सेंड एनी रिमाइंडर रेगुलेटरी, आपके पास कोई रिमाइंडर आया है तो यस वरना नो। डेट ऑफ बर्थ द डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन, अगर आपने डिस्प्यूट किया है तो भाई कौन सी तारीख में किया है और किसके अगेंस्ट में किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज योर कंप्लेन अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटरी एंटिटी, यस या नो। तो यहाँ पर मैंने दोनों जगह नो कर दिया। उसके बाद है लोन डिपॉजिट अकाउंट नंबर, आपका जो लोन का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद है कंप्लेंट कैटेगरी एंड अदर डिटेल, यहाँ पर देखने को मिलेगी लोन एंड एडवांस। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सब कैटेगरी डिजिटल लैंडिंग ऐप। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट सब कैटेगरी अदर इशू, या कोई भी इशू। उसके बाद है सब्जेक्ट ऑफ योर कंप्लेंट। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट, आप क्यों कंप्लेंट करना चाहते हैं, सब्जेक्ट बताएंगे और कोई और फैक्ट जो आप अपने तरफ से लिखना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा फैक्ट ऑफ द कंप्लेंट, आप फैक्ट क्यों करना चाहते हैं, सिविल डिस्प्यूट का एरर है। उसके बाद अमाउंट इन्वॉल्व द ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट, आपका जो लोन है कितने रुपए का लोन है, जिस लोन की अमाउंट की वजह से आप यहाँ पर डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है उस अमाउंट को डाल देंगे, कितने रुपए का लोन आपके नाम पर दिखा रहा है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री सब डिस्प्यूट एनी रुपीज, कोई और है तो उसको भी डाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कंप्लेन, हम जो कंप्लेन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, ठीक है, वो हमारे पास है तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों PDF फाइल अपलोड करनी है जो कि 10 MB तक हो सकती है। आप सिविल की रिपोर्ट जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपका कोई भी, ठीक है जी, लोन का एग्रीमेंट वगैरह है, आपने लोन चुकाया है, उसका कोई सर्टिफिकेट है, तो वो डिटेल आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद नो पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे एंड रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमने जो भी डिटेल दी है पूरी डिटेल हमारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब एक बार अपनी डिटेल को पढ़ लेंगे और आपको लगता है कि दी गई जानकारी बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है थैंक यू, हमारी जो कंप्लेन है वो दर्ज हो चुकी है, कंप्लेन नंबर यहाँ पर है, RBI के पोर्टल पर हमारी शिकायत जा चुकी है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड PDF, उस पर क्लिक करके आपने जो भी कंप्लेन यहाँ पर दर्ज की है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो है RBI में अपने कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने कंप्लेन में क्या हुआ है उसको ट्रैक करना है तो यहाँ पर ट्रैक योर कंप्लेन पर क्लिक करके आप अपने कंप्लेन की पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी शिकायत है वो RBI द्वारा जो सोल्व कर दी जाएगी और उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।